महाभारत का सबसे विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ वीर योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, टूटे हुए शस्त्र, रथ के पहिए, उनके राजमुकुट इधर उधर बिखरे पड़े थे और इन सब के साथ वातावरण में फैल गई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते और सियार उदासी व डरावनी आवाज़ निकाल रहे थे। कुरुक्षेत्र की वह भूमि निर्जन हो चुकी थी। निर्जन हुई उस भूमि के बीच द्वापर के सबसे महान योद्धा सरसैया पर लेटे हुए सूर्य उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह सूर्य उत्तरायण में ही अपने प्राण त्याग कर देना चाहते थे। तभी उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी और भीष्म पितामह के सूख चुके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान के साथ भीष्म कृष्ण से कहने लगे, आपका स्वागत है देवकी नंदन। मैं तो आपकी प्रतीक्षा और सिमरण दोनों ही कर रहा था माधव, और मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे दर्शन दे दिए। कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और कहने लगे कि मैं तो ये भी नहीं पूछ सकता कि पितामह आप कैसे हैं। पितामह का स्वर कुछ देर के लिए बंद हो गया और कुछ देर बाद पितामह कहने लगे, कुछ पूछूं क्या देवकी नंदन? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। मेरे शरीर छोड़ने से पहले मैं सारे भ्रम समाप्त कर लेना चाहता हूँ केशव। कृष्ण भगवान कहने लगे, पूछो पितामह, क्या पूछना चाहते हो? पितामह ने कहा कि तुम तो भगवान हो ना कृष्ण। कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ आपका पोत्र हूँ पितामह, भगवान नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी जोर जोर से हंसे और कहने लगे, हे कन्हैया, मैं अपने जीवन का श्रम कभी भी आकलन नहीं कर पाया और यह नहीं जानता अच्छा था या बुरा। अब इस धरा से जा रहा हूँ माधव, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के थोड़े से और भी समीप आकर कहने लगे कि कहिए पितामह, क्या कहना चाहते हो? भीष्म पितामह कहने लगे, इस युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ कृष्ण, क्या वह सही था? कृष्ण भगवान पूछने लगे, किस ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? तो भीष्म ने कहा कि कौरवों के कर्मों का तो अब कुछ अर्थ ही नहीं रहा केशव, क्योंकि वह तो सभी समाप्त हो चुके हैं और उनका तो सर्वनाश हो गया है। मैं पांडवों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्या वह सही था? द्रोणाचार्य का वध, दुशासन की छाती का चीरा जाना, दुर्योधन की जंघा के नीचे का प्रहार, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्ते कर्ण का वध, यह सब उचित था क्या कृष्ण? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? यह तो पूछो दुर्योधन की जंघा तोड़ने वालों को, पूछो दुर्योधन के साथ साथ दुशासन की छाती को चीरकर उसका लहू निकालने वाले भीम से, पूछो कर्ण और जयद्रथ के वध करने वाले अर्जुन से। मैं तो युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं पितामह, फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? विश्व कहता रहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता है, भीम ने जीता है, पर मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ आपकी जीत थी कन्हैया, सिर्फ आपकी। और इसका उत्तर भी मैं तुम्ही से पूछूंगा माधव। भीष्म की यह सब बातें सुनने के बाद कृष्ण ने अपना स्वर थोड़ा सा गंभीर किया और कहने लगे कि सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव? त्रेता युग में श्री रामचंद्र का अवतार लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों में नहीं था कृष्ण, फिर ये उचित कैसे हुआ?
इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्क और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया है। दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं समझा नहीं माधव। कृष्ण भगवान पितामह से कहने लगे कि राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत ही अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भगत होता था। उस समय रावण जैसे खलनायक के परिवार में विभीषण जैसा संत था पितामह, और बाली जैसे खलनायक के परिवार में तारा जैसी विदुषी नारी और अंगद जैसे सजन पुत्र थे। त्रेता युग के खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं भी कोई भी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में तो कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे जिस भी विधि से हो पितामह। भीष्म ने फिर से प्रश्न किया तो भीष्म कहने लगे, क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी माधव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा कृष्ण? कृष्ण भगवान पितामह से कहने लगे कि भविष्य तो इससे भी कड़वा आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म और सत्य समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का सर्वनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह, और उस समय जरूरी हो जाती है केवल विजय। केवल विजय पितामह। भविष्य को यह सीखना ही होगा। भीष्म ने कृष्ण भगवान से पूछा, क्या धर्म और सत्य का नाश हो सकता है माधव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण ने कहा, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ जाना बड़ी ही मूर्खता है पितामह। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते पितामह, केवल मार्गदर्शन करते हैं। सब कुछ मनुष्य ने आप ही करना पड़ता है। आप मुझे भी भगवान कहते हैं, मैंने कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों ने ही तो किया। वह सब मेरे भगत थे और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उनको बहुत ही कष्ट हो रहा था, इसलिए मैंने उनका सही मार्गदर्शन किया। क्योंकि जब भगत पर भीड़ पड़ती है तो मुझे उनके मार्गदर्शन के लिए आना ही पड़ता है पितामह। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के पहले दिन मैंने ये सब अर्जुन से कहा था कि यही परम सत्य है पार्थ। कृष्ण की बातें सुनकर भीष्म संतुष्ट हो गए और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। भीष्म ने कहा, चलो कृष्ण, यह पृथ्वी पर अंतिम रात्रि है, कल सच में ही चले जाना है। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा कर बनाए रखना कृष्ण जी। कृष्ण ने भीष्म को मन मन में कुछ कहा और प्रणाम किया और लौट गए। पर युद्ध भूमि के इस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म का सर्वनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। इसलिए हमने कभी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर पांडव कोशिश नहीं करते तो उनकी विजय निश्चित नहीं थी, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की और भीष्म पितामह की यह बातें आपको अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करके
शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।